हमारा क्वेश्चन है द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? यहाँ पे क्या बोल रखा हमें, यहाँ पे कोई क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है. वहाँ पे क्राउड के बैठने के लिए बेंचेस लगाए गए हैं, ठीक है. और फर्स्ट बेंच से 110 मीटर दूर 1 मीटर की ऊंचाई पे एक बैट्समैन सिक्सर मारता है. कितने 53 डिग्री के एंगल पे, ठीक है. और उसकी स्पीड होती है 35 मीटर पर सेकंड की. अब क्या इसके बाद क्या होगा कि जो बॉल है वो कुछ जाएगी ऐसे, है ना, और जाके किसी बेंच पे गिर जाएगी, ठीक है. अब जो बॉल गिरी है यहाँ पे हमें बोल रखा है 1 मीटर हाइट है इन बेंच की और 1 मीटर ये वाइड है, ठीक है. अब यहाँ पे जो ये बॉल गिरी है ये किसी x दूरी पे और y हाइट पे गिरी होगी, है ना. अब मैं क्या मानता हूँ, मैं यहाँ तक ये जो गिरा है, यहाँ पे ये जो गिरा है यहाँ से यहाँ तक टोटल मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, जो टोटल दूरी पे गिरा है, ठीक है. और मैं क्या कह देता हूँ, ये देखो यहाँ से इधर मैं n मान लेता हूँ, ठीक है. अब देखो ये देखो इनकी हाइट और वेट दोनों सेम है, तो मैं जितना ये इधर गिरेगा उतना ही ऊपर ऊंचाई में भी गिरेगा, है ना. तो मैं यहाँ से यहाँ तक यहाँ y में भी n मान लेता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होएगा, अब देखो अगर हमारा आंसर आया, ये मैं सिर्फ यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ इसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उसके बारे में बता रहा हूँ, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा अभी. अगर देखो हमारी वैल्यूज़ अगर आती हैं कि जैसे मान लो 0 पॉइंट कुछ आती है, 0.234567891, तो मतलब वो फर्स्ट बेंच पे गिरी है, ठीक है. अगर हमारी वैल्यू आती है 2.1, सॉरी, हाँ 2.1 नहीं 1.1 से 2 तक, तो वो क्या है, सेकंड बेंच पे गिरी है, ठीक है. और अगर 2.1 से लेके 3 तक तो वो थर्ड बेंच पे गिरी है, ठीक है, समझ रहे हो ना. तो वो अब ये 1 मीटर वाइड है, मतलब ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है इनकी हाइट और विड्थ में, मतलब सेम ही है, फ़र्क भी क्या है, 1 मीटर हाइट है 1 मीटर वाइड है, तो मतलब n जितना ये इधर जाएगा n उतना ही ऊपर होएगा, है ना. तो हमें अगर मैं इसकी रेंज निकालूँ कितनी दूर तक ये जाएगी बॉल, तो r इक्वल्स टू रेंज का फॉर्मूला 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g. यहाँ पे अगर वैल्यूज़ पुट करूँ 2 इंटू 35 का स्क्वायर साइन 53 की वैल्यू होती है 3/5 मल्टीप्लाइड 4/5 अपॉन 9.8, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120, ठीक है. हमारा आंसर आ जाएगा 120, मतलब रेंज उसकी कितनी है, 120 है. अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लगाऊं, क्या होती है जो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है. इसमें अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूं, देखो y में वो कितनी ऊंचाई पे गिरेगी, n, ठीक है. x वो कितनी चली है, टोटल x कितनी चली है, क्योंकि x टोटल है, टोटल मान रहा हूँ ना, तो 110 प्लस n, 110 प्लस n, ये x हो गया. tan थीटा कितना होता है, tan 35 4/5, ठीक है. 1 माइनस x कितना लिखा था 110 प्लस n अपॉन r रेंज कितना 120, ठीक है. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90n इक्वल्स टू 1100 माइनस n स्क्वायर माइनस 100n. अब इसका क्या है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 190n माइनस 1100 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ, अगर यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूँ तो माइनस 190 प्लस माइनस 36 माइनस प्लस 4400 अंडर रूट में
अपॉन 2। यहाँ से हमारा n का वैल्यू क्या आएगा 5.62। ठीक है, अब हमारा देखो n का वैल्यू कितना है 5.62। तो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर हमारा n का वैल्यू 5.62 है तो मतलब वो 5 बेंच पार कर चुका है, उसके बाद 0.62 और चला, मतलब वो किस पे 6th बेंच पे गिरा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बॉल जो है वो 6th बेंच पे गिरी है। ठीक है।